वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन भाषा वाला सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम 3.1 पढ़ा दिए, 3.2 पढ़ा रहे हैं। देखिए भाषा बहुत आसान है। पहले तो हम यह एक नंबर लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है कि समीकरण का जोड़ा बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ विधि का मतलब होता है ग्राफ विधि में से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 10, जो एक्स लिखा हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे हम यहाँ एग्जाम लेंगे तो 10 विद्यार्थी ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 10 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लिया, जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम, और 10 विद्यार्थी ने भाग लिया और हम कहेंगे कि बताइए 10 मेरे एग्जाम में 10 विद्यार्थी भाग लिया और लड़की की संख्या जो था लड़कों की संख्या से 4 अधिक था। अगर आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बोलिए, ऐसा देते हैं आपको सर कि मेरे एग्जाम में मेरे क्लास में 10 विद्यार्थी भाग लिया और लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताए कि लड़की की संख्या कितना होगा और लड़कों की संख्या कितना होगा। आप सोचिए एक बार कि मेरे क्लास में 10 विद्यार्थी भाग लिए और आपको बताना है कि कितना लड़की है कितना लड़का है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे भाई सर लड़कियों की संख्या 6 और लड़कों की संख्या 2, तो 4 अधिक है, लेकिन जोड़ते तो 10 में पूर्ण चाहिए। दोनों शर्त को आपको लागू होना चाहिए कि भाई विद्यार्थी मेरे पास 10 ही है, 10 में जो है लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत से बच्चे बताए कि सर लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम मान लेते हैं 7। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। वेरी गुड। कि देखिए 7 3 10 हो जाता है और लड़कों से 4 अधिक लड़कियां हैं। तो आप इस प्रकार से शॉर्टकट में तो बना तो सकते नहीं हैं। उसका रूल है कि आप मैथ में ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए ध्यान से। पहले आपको मानना होगा, माना कि मान लेना है लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। और प्रश्न से कहते हैं लड़कों और लड़कियों दोनों का जो जोड़ते हैं तो 10 विद्यार्थी होना चाहिए। प्रश्न से x प्लस y बराबर 10, मतलब दोनों का। और यह एक नियम लागू हो गया कि दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होना चाहिए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना चाहिए। पुनः ये करा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से अधिक है लड़कियां। तो इसका समीकरण हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो x बराबर y पहले लिख दीजिए। ये लड़की है, ये लड़का है। अब बताए कि लड़का कम है कि लड़की कम है, तो आप कहिएगा सर लड़का कम है, लड़की यहाँ पे क्या है, अधिक है। और दोनों को हम बराबर कर दे, तो अभी बराबर नहीं है और बराबर करना है, तो लड़का में जैसे 4 जोड़ते हैं तो दोनों क्या होता है, बराबर। हमेशा याद रखना, अगर जोड़ करे और गुना करे तो जो कम रहे ना उसमें करना चाहिए। तो लड़का कम था इसीलिए में किए। अब देखिए y को इधर भेज दीजिए, 4 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा x प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस y, ई प्लस में उधर लेके जाएंगे तो -4। इसी को समीकरण संख्या है।
यह मेरा जो है बीजगणित या ग्राफ विधि मतलब समीकरण मेरा दोनों बन गया। अब इसको ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स वाई का दो मान निकालिए, दो को मान निकालिए, उसको जो है ग्राफ विधि में। तो किस प्रकार से आपको सार में पहले बनाना, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर 10, प्लस में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्लस में उधर भेज दीजिए, x बराबर 10 माइनस 1। अब इस प्रकार से आप सारणी बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाबू x और y। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ y की जगह पर आप कुछ भी रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, आपका x का मान निकलेगा। हम y की जगह पे 4 रखे, अगर यहाँ पे 4 रखे होंगे तो बताइए 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 6। y की जगह पे 5 रखे, 10 में से 5, y की जगह पे 5 रखे, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। सारे दो को x और y का मान निकल गया। अब समीकरण हम सेकंड लेते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है आपका x माइनस वाई बराबर -4। माइनस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस वाई। अब इस प्रकार से आप बना दीजिए, यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y रखिए, सुनिए ध्यान से। अब y की जगह पे कुछ भी आप मान रखिए तो x का मान निकल जाइए, निकल। देखिए यहाँ माइनस में तो आप ज्यादा करके रखिए, y की जगह पे आप 6 रख दीजिए, y की जगह पे 6 रखते हैं, यहाँ मान के चलिए 6 है तो -4 में 6 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा बाबू। y की जगह पे आप रख दीजिए 5, y की जगह पे 5 रखिए तो 5 में -4 घटेगा तो 1 बचेगा। यह मेरा सारणी बन के तैयार है। अब आपको ग्राफ विधि बनाना है, तो ग्राफ विधि कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो है आपको x अक्ष खींचना है, खींच लिए हम, आपको यह ग्राफ विधि में बनाना है। फिर हमको y अक्ष खींचना है, यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ लिखना है x डैश, यहाँ लिखना है y, यहाँ लिखना है y डैश, और यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0 डैश। और यह कोई जरूरी नहीं है कि यह बीच में ही खींचना है बाबू, आप जहां मन तहां खींच सकते हैं। यहाँ पे आप जो मोटी मोटी लाइन होता है उस पे जो है आप हल्के हाथों से पेंसिल चला दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ठीक है इधर भी हम चलाते हैं मोटी मोटी लाइन पे ग्राफ कॉपी। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हम ग्राफ नहीं सीखे, तो हम जरूर बताएंगे स्पेशल वीडियो बना के। इधर -1 होता, -2 होता, -3 होता, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। यह कोई जरूरी नहीं था, बहुत से बच्चे का पूछना सर ये बीच में ही खींचना है, बीच में खींचने की कोई जरूरत, जहां मन तहां खींच सकता है। अब देखिए ये 6 और 4 है, मतलब x के जगह पे 6 और y के जगह पे कितना है 4। पहले x के जगह पे अब चलेगा 6 और y की जगह पे कितना चलेगा तो 4 है, इस जगह है 6 और 4, यहाँ लिखेंगे 6 5 5 है। पहले x की जगह पे 5, x अक्ष पे चलेंगे 5 और y अक्ष पे भी चलेंगे 5, यहाँ है आपका 5 5। और इसको मिला दीजिए, आपके पास इंची होगा, मेरे पास यही इंची है छड़ी। आप जहां मन तहां, आप ऐसा नहीं सोचना कि कहां मेरा मिल रहा है। मन में डर रखिएगा तो आपका सवाल जो है कभी क्लियर नहीं बनेगा। बहुत सा बच्चे के डर के वजह से जो है मेरा सवाल गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इस वजह से गलत कर देता है। समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस वाई बराबर 10 ऐसे लिख दीजिए। अब समीकरण सेकंड चलते हैं। समीकरण सेकंड है आपका 2 छोड़, पहले 2 जाना है उसके बाद 6 जाना, यहाँ लिखना है 2 6, पेंसिल से बनाना है 1 5 1 और 5, यहाँ लिखना है 1 5।
और इस दोनों बिंदु को हमको मिला देना है। इस दोनों बिंदु को आपको मिला देना। आपको यहाँ जो है समीकरण बाबू लिख देना है। जो समीकरण है, जिस समीकरण का हम ग्राफ खींचे, x माइनस वाई बराबर 4 लिख देना है। यही आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। और जहां मिलता है उसी को आप देखिए, y बराबर कितना आया 7 और x बराबर कितना आया तो बाबू तो 3 आया। हम लिखेंगे y बराबर x बराबर 3 और y बराबर 7। और x किसको माने थे तो लड़कों को। हम लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x माने थे तो 3 और लड़कियों की संख्या y माने थे तो बाबू 7 लिखा। यही आपका ग्राफ विधि से हल है। आप एक बार देख लीजिए। चलिए एक का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य का कुल मूल्य 50 रुपया। मतलब हम दुकान में गए और दुकानदार को बोले कि हमको जो है 5 पेंसिल दे दीजिए और 7 कलम दे दीजिए। तो वह दुकानदार हमको 5 पेंसिल और 7 कलम दिए और उसके बाद हम उससे पूछे कितना रुपया हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमको 50 रुपया दीजिए। तो मेरे मन में हम भी सोचते हैं कि एक पेंसिल का कीमत क्या हुआ होगा, एक कलम का कीमत क्या होगा, तब उसको हम जोड़ते हैं, तब बताते हैं। तो हम उस दुकानदार से पूछेंगे ना कि सर एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना रुपया है। अगर वह आदमी कहता कि एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपया, तो हम 5 पेंसिल लिए तो 5 गुना 2 करते हैं तो 10 रुपया हो जाता है मेरा। अब पूछेंगे कि एक कलम का मूल्य, अगर वह कहता है एक कलम का मूल्य 3 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 7 या 21 रुपया। 7 गुना 3 करते तो हो जाता है 21 रुपया। फिर जोड़ते तो 10 21 31 ही होता। हम कहते हैं कि आप सर गलत बोल रहे हैं, 50 रुपया नहीं होता। लेकिन यहाँ समझना है कि अगर वह दुकानदार कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो सबसे पहले आपको एक पेंसिल का मूल्य जानना होगा। आपके मन में बैठा ना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना आता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको x मान लेना है, कोई संख्यात्मक मान नहीं मानना है। हम मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। सॉल्व। हम मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। हम मान लेते, जानते तो नहीं है। और एक कलम का मूल्य y रुपया। सुनिए, अगर जैसे कि अगर 2 रुपया पेंसिल होता तो 5 पेंसिल का 5 दूनी 10, तो यहां x रुपया पेंसिल, तो x गुना 5 करेंगे तो प्रश्न से हम लिखेंगे, अगर x गुना 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 5x। कलम का मूल्य उसी प्रकार से, अगर एक कलम का मूल्य 3 रुपया होता तो 7 कलम का मूल्य 27 होता। दोनों को जोड़ते हैं यहाँ, लेकिन कलम का मूल्य माने हैं y रुपया, तो 7 गुना हुआ तो प्लस 7 हुआ बराबर कितना रुपया? 50 रुपया। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण संख्या देखते हैं। 7 पेंसिल, उसी प्रकार से आप 7 गुना x करेंगे, पुनः 7x और प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कितना? 46। समीकरण सेकंड। हमको सॉल्व उसी प्रकार से करना है जैसे करते आ रहे थे। कि देखिए, आपको यह ग्राफ विधि से सॉल्व करना, पहले कह दिया कि ग्राफ विधि से सॉल्व, तो हम ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y बराबर 50।
50 है, ई प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर 50 माइनस 7y। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, और x बराबर जो आपका हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। सुनिए, हमेशा देखिए y के जगह पे रखिए। अच्छा, दिख नहीं रहा था, आपको बोलना चाहिए कि दिख नहीं रहा है। यहाँ तक नहीं दिखा है बाबू। चलिए, यहाँ नहीं दिखा था, दिख रहा अब। तो यह हो गया बाबू। अब देखिए, आप जो है y के जगह पे कुछ रखिए। y के जगह पे अगर हो सके तो इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं x बराबर 50 माइनस 7y बराबर 5। इसको हम मिटा देते हैं। y के जगह पे आप कुछ भी रखिए, ऐसा रखिए कि ताकि 5 से भी सीधा सीधा भाग लग जाए। ना भी लगता है तो पॉइंट में निकलेगा, लेकिन पॉइंट में गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप ऐसा रखिए, देखिए 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 18, 7 5 35 रखिए। x बराबर जो है 50 माइनस y के जगह पे आप 5 रखिए। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर अगर 5 रखते हैं तो आपका होता है x बराबर 50 माइनस 7। y के जगह पे आप 5 रख दीजिए, बटे 5 है तो 5 दे दीजिए। ये हो जाएगा 50 माइनस 7 5 35 बटे 5। 50 में 35 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू? 5 15, 5 3 15। x बराबर 3 और y बराबर कितना रखे थे? 5 रखे थे। समझ में आ गया? एक था तो 5 रखे तो सीधा सीधी कर गया। 7 5 47 57 7 8 56 57 कहीं नहीं होता है। y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा? x बराबर 50 माइनस 7 गुना 0 बटे 5। यह हो जाएगा 50, क्योंकि 0 में 7 घटाएगा तो 50 से बचेगा। 50 बटे 5 10 बार में खा जाएगा तो आपका निकला 10। तो कहने का मतलब x बराबर 10 और y बराबर कितना निकल गया आपका? 0 रखे थे। आप इस प्रकार का खटाल बना लीजिए, इस प्रकार का खटाल आप बना लीजिए। यहाँ x यहाँ y। x बराबर 3 निकला, y का मान कितना निकला था? 5। x बराबर 10, y बराबर 0 निकला था। यह समीकरण हम फर्स्ट बनाए और थोड़ा सा डिटेल से बनाए, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ रखने में दिक्कत वाली बात था। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखा था 7x प्लस 5y बराबर 46। आप क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि 5 से भाग देने में थोड़ा सा मजा आता है। 5 से भाग देने में क्या आता है, इसीलिए इसको भेज देते हैं। 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। इस बार x के जगह पे कुछ रखिए, आपका निकलेगा। आप रखते हैं कि 7, 1 रखते तो 7 हो जाता है, और 46 में 7 घटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, 46 में 14 घटाइएगा तो देखिएगा कितना होता है। 46 में 14 तो 2 नहीं होता, 7 21 3 रखिए। x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 46 माइनस 7 गुना x पे 3 बटे 5, तो 46 माइनस कितना हो जाएगा? 21 बटे 5। तो यह हो जाएगा, अगर हम इसको घटाते हैं तो 5 4 में 2 का 2 25, 5 बार में खा गया। तो x बराबर हम 3 रखे तो y का मान 5। ये को तो सॉल्व हो गया। एक और मान आपको निकालना है बाबू। x बराबर 3 रखे, 4 रखे तो 7 चौक 18, 46 में 18 फिर नहीं कटेगा।
अगर 5 रखते हैं, 6 रखते 7 के 42, 7 7 49, 7 7 8 56, समझे? 7 8 56, 7 9 63, कितना रखेंगे जो कि खा लेगा? 7 दूनी 14 रखते हैं, 46 और 14 जोड़ लेते हैं। अच्छा 46, x बराबर आप -2 रख दीजिए। 2 रखने अब कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है, इस जगह थोड़ा सा आप ऐसे कर दे सकते हैं। कुछ भी रख सकते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दिखता है। रखने पर हम x से जब पे -2 रखते तो y बराबर आपका हो जाएगा 46 -7 गुना -2 बटे 5, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस प्लस 14 बटे 5, y बराबर से जोड़ दीजिए तो 46 14 6 4 10 के 0 बाकी रहा 1 4 5 1 6 बटे 7 मतलब 12 बार में y बराबर 12। तो x बराबर आपका कितना निकला था? x का मान रखे थे -2 तो y का मान निकला 12। अब इस प्रकार से खटाल बना दीजिए। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है बाबू? इस जगह बना दीजिए खटाल x और y। x का पहले जो x 3 y 5, x -2 तो y 12। अब आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आप जानते हैं हम ग्राफ इधर खींचते हैं। देखिए तो इधर दिख रहा है क्या? हाँ। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं और इसको भी हम मिटा ही देते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो आप लोग जानते हैं पहले x अक्ष होता है, फिर क्या होता है? y अक्ष होता है। यहाँ x यहाँ x जैसा, यहाँ y यहाँ y। देखिए इस बार 12 14 यह सब आया है और ग्राफ कॉपी में हो सकता है कि छोटा कॉपी हो जाए और पॉइंट में 12 13 नहीं हो। तो आपको हम बताते हैं जैसे कि 0 0 इसको बिंदु कहते हैं। यह होगा a, यहाँ जो मोटी लाइन पे पतली पतली लाइन खींच देना है। को दिक्कत इस पे मोटी लाइन पे पतली पतली लाइन साथ खींच देना है। ये हो गया इस प्रकार 1 2। अच्छा 2 ले गए तो 12 तक तो मेरा पूरेगा नहीं। आप यहाँ 2 4 6 8 भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ भी ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12। यहाँ भी ले सकते -2 -4 -2 -4 2 ले लिए। चलिए अच्छा यहाँ है 3 और 5। 3 और 5 देखिए 3 कहाँ होगा? ई मोटी लाइन है, इससे भी एक थोड़ा सा मोटी लाइन होगी, इससे थोड़ी सी पतली होगी, बीच में यहाँ 3 होगा और 3 के बाद क्या है 5, 4 के बाद यहाँ पे भी एक पतली सी लाइन होगी, मोटी और पतली सी, यहाँ दे देना है। इस जगह आपको लिखना है 3,5। चलिए उसके बाद 10 और 0 है। पहले 10 और 0 के बाद यहीं पे मिला, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 10,0 और इसको जो है आप मिला दीजिए। मिलाने के लिए आप जानते हैं इस प्रकार का इंची लेना है, इस प्रकार से आपको मिला देना है बाबू। और यहाँ जो लिख देना है समीकरण फर्स्ट जो लिखे थे, लिख देना है 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरा क्या है? दूसरा लेते हैं 3 5 है। 3 5 देखेगा कि 2, इसके बाद एक मोटी लाइन, हल्का मोटी लाइन होती है, इससे थोड़ा सा पतला, मतलब इसके बाद अगर नहीं जानते तो 2 के बाद जो है आपको 5 लाइन गिनना। 1 2 3 4 5 गिनेगा तो यहाँ होता है 3 और 3 के बाद क्या है 5 है, वहां के जगह पे 5 तो 4 के बाद 5, यही होता है 3 5, यही है, यही 3 5, यही बिंदु हुआ 3 और 5। उसके बाद -2 12, -2 के जगह पे 12 जाइएगा है यहाँ, ये हुआ -2, 12 और इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए। और एक बात समझिए, जहां कटता है ना आपका बाबू वही आपका हल हो जाता है। ये समझिए कट ना रहा है 3x 3 पे, हुआ कितना कट रहा है 5 पे,
तो कहने का मतलब इसको अब मिटा देते हैं। ये समीकरण सेकंड लिख लीजिए क्या है 5x। समीकरण सेकंड बाबू क्या है? समीकरण सेकंड क्या है बाबू? ये समीकरण फर्स्ट था क्या? अरे बाबू देख मिटा दे क्या? अच्छा अच्छा हाँ ई सेकंड में क्या लिखना था? 5x प्लस कितना था पेंसिल है? अच्छा जो भी हो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिटा दिए हैं। आप समीकरण फर्स्ट इस पे लिख दीजिएगा और समीकरण सेकंड इस पे लिख दीजिएगा। हम मिटा दिए हैं, आपको दिख नहीं रहा है, बच्चे सब भी नहीं उतारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। अच्छा सुनिए, x बराबर निकल गया 3 और y बराबर निकल गया 5। तो हम माने थे कि पेंसिल का कीमत x माने थे, एक पेंसिल का कीमत x माने थे। तो आप लिखिएगा अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x माने थे, x मेरा निकल गया 3 रुपया। एक कलम का मूल्य y माने थे तो y निकल गया 5 रुपया। ठीक है, यही आपका ग्राफ विधि से हल हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई दिक्कत होता तो कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर भी क्या कीजिए अपने दोस्तों में।